वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सेल का क्या होती है, आउटर कवर होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल को चारों तरफ से घेर कर रखती है। सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए अंदर से बाहर कुछ सब्सटेंस आते हैं। जैसे सेल ने कोई केमिकल बनाया, उसको बॉडी में ट्रांसफर करना है, और बाहर से अंदर कुछ सब्सटेंस आते हैं। जैसे बॉडी को कुछ अपनी परफॉर्म करने के लिए, कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है, जो बॉडी से अंदर आते हैं। तो वो किसके थ्रू आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं। ठीक है। बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये पूरी बॉडी में घूमता रहेगा, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके आउटर सरफेस पर इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स लगे होंगे, जो क्या करेंगे, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को रिसेप्ट करेंगे। ये कहाँ लगे होते हैं, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। वो जैसे कि आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी ऑफिस वगैरह में आप एंट्री लेते हो, तो वो आपके लोग वहां पे क्या बैठे होते हैं, रिसेप्शन पे रिसेप्टर्स बैठे होते हैं। वो आपका आई कार्ड चेक करेंगे और ये सारी चीजें देखने के बाद आपको एंट्री देंगे। वो हर किसी को तो एंट्री नहीं देते, कुछ ही लोगों को एंट्री देते हैं। तो इसी तरीके से जो सेल के आउटर मोस्ट सरफेस पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये कुछ ही हार्मोन्स को या कुछ ही केमिकल सब्सटेंस को सेल के अंदर एंट्री देते हैं, जिनकी जरूरत किसको होती है, सेल को होती है। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड के पास से होकर गुजरेगा, तो जो इसके हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं, इस हार्मोन को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और सेल के अंदर एंट्री प्रोवाइड कर देंगे। तो जो सेल होती है उसके बाद क्या करेगी, अपने केमिकल को या फिर हार्मोन को रिसीव करने के बाद अपने फंक्शंस को कंप्लीट आउट करेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टिव सब्सटेंस को, एंड परमिएबल मतलब परमिशन प्रोवाइड करना। मतलब कि जो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, कुछ सब्सटेंस को ही सेल के अंदर एंट्री प्रोवाइड करती है, कुछ सब्सटेंस को ही सेल से बाहर एंट्री प्रोवाइड कर उसको बाहर जाने देती है। अगर सेल के अंदर से सारे सब्सटेंस चले गए तो फिर सेल तो अपना काम कंप्लीट आउट नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए सेल को जिन सब्सटेंस की जरूरत नहीं होती है, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको ही सेल से बाहर जाने की परमिशन देती है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद अब हम देखेंगे कि जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन होते हैं। जो सेल होती है चीजों को अंदर बाहर कैसे करती है, जो ये मेम्ब्रेन है ये स्टेबल कैसे रहती है, इस सब की जानकारी लेने के लिए हम सेल मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। किससे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कि जो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मतलब दो लेयर दिखाई देती हैं। जो हमें यहाँ पे जो हमें ये वाली लेयर है, जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, ये हमको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरीके की दिखाई देती है। मतलब ये कैसी होती है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। जो ये वाली जो मैंने बनाई है, जो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब ये क्या होता है, फॉस्फेट, और जो इसकी ये क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, जो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। जो ये लिपिड जो चेन होती है, ये किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट प्लस में लिपिड, फॉस्फोलिपिड की मतलब इस वो लिपिड जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, जो वो प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि जो ये लेयर होती है, ये बाई लेयर स्ट्रक्चर ही क्यों होती है, इस तरीके की इसकी अरेंजमेंट क्यों होती है, और ये फॉस्फोलिपिड की ही क्यों।
अब जो ये बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, इसके दोनों साइड, अंदर की साइड भी एंड बाहर की साइड भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर तो क्या, इसकी बाहर की साइड रिसेप्टर्स हो गए, और इधर कौन सी, इसकी अंदर की साइड रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए। जो ये अंदर वाले जो रिसेप्टर्स है, ये क्या करते हैं, अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जो सब्सटेंस जाने हैं उनको परमिशन प्रोवाइड करते हैं, और जो ये वाले रिसेप्टर्स हैं, ये सेल के अंदर कौन किन सब्सटेंस की एंट्री होगी इसको परमिशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें कुछ टनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सब्सटेंस को अंदर और बाहर आने जाने देती है। इस मॉडल के, इस थ्योरी के लिए, इस लेयर के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, बट जो सबसे बढ़िया इसको डिफाइन किया गया वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू इसको डिफाइन किया गया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, ये 1972 में 2 साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था किसने दिया था और कब दिया था। तो आगे हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं, एंड इसकी अरेंजमेंट्स होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, वो किस तरीके से होती है। इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल इससे रखा गया कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो। और जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये कैसी होती है, फ्लो करती है। जैसे इधर से उधर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर बॉडीज हैं, ये क्या करती हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करती हैं। एंड जिसके ऊपर जो प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, ये कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को भी क्या करते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। उसके बाद आता है मोजाइक। मोजाइक का मतलब क्या होता है, पैटर्न। जैसे कोई ग्लास होता है दीवार के ऊपर या कहीं पे किसी छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े से पत्थरों के टुकड़े लगा देते हैं, उसको कोई पैटर्न सा बना देते हैं। उसी तरीके से जो इसमें जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं टनल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है, इसकी वजह से इनका नाम क्या रखा गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये कैसी होती है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। अब जो बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके की प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब हाइड्रोफिलिक हेड क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लविंग। मतलब कि जो इसका हेड रीजन होता है, ये कैसी होती है, पोलर बॉडी होती है, और ये कैसी होती है, वाटर लविंग होती है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रो मतलब वही वाटर एंड फोबिक मतलब फोबिया, डर। ये वाटर से दूर भागती है, जिसकी टेल होती है, और ये कैसी होती है, नॉन पोलर बॉडी होती है। अब जब देखोगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल में इसकी अरेंजमेंट इसी तरीके की क्यों होती है। अभी देखो, जैसे ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर में आपने ऑयल की कोई ड्रॉपलेट डाली, तो आप क्या देखते हो कि वो पूरे वाटर में स्प्रेड आउट नहीं होती है, वो क्या होती है, वो एक जगह पे ही ठहर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे वाटर के आपने ड्रॉपलेट डाली, तो वो क्या करती है, इस तरीके की अरेंजमेंट फॉर्म कर लेती है। तो ये कौन सा होगा, उसका पोलर पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड, और उसकी टेल अंदर की साइड हो जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, वाटर फोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं। और जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं, वो एक सर्कुलर फॉर्म कर देती हैं। अभी कई बार ऐसा होता है, अगर इसको हम वाइड करके देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वाटर की स्ट्रक्चर दूर दूर है, और इसके अंदर अगर पानी आ गया, इसके अंदर वाटर आ गया, तो इसकी जो क्या करेगी कि यहां पर एक और पोलर बॉडी आकर अटैच हो जाएगी, और ये इस तरीके की
स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी। तो जिस वजह से क्या होती है, ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसकी बॉडी होती है, जो इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, क्योंकि सेल के अंदर की तरफ भी वाटर है और सेल के बाहर की तरफ भी वाटर है। तो जिसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो उससे बचने के लिए, वाटर से बचने के लिए जो दोनों तरफ क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है। लिपिड बायलेयर के बाद इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। और जब कोई भी केमिकल या हार्मोन सेल के अंदर जाना होता है या सेल से बाहर जाना होता है तो उस टाइम पर ये रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। तो ये क्या है, इसके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों बाई लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, 2 टाइप के, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन्स के बाद इसमें ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसकी आउटर लेयर के ऊपर, इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये क्या, इनको हाइड्रोकार्बन चेन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वही वाली बात है कि कहते हैं ना, जिस घर में रहना हो वहीं पे बैर क्यों करना। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या करते हैं, जो वाटर होता है सेल के अंदर या बॉडी के बाहर, जैसे कि आप सभी जानते हैं बॉडी के अंदर 60% वाटर होता है। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और उसके साथ जो फ्लूइड, जो सेल है उसकी फ्लूइडिटी को कम करते हैं, इसको स्टेबल बना के रखते हैं। और कई बार जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये रिसेप्टर की तरह भी वर्क करते हैं। जो सेल के अंदर किसी हार्मोन को एंट्री प्रोवाइड करनी है, सेल के बाहर किसी हार्मोन को भेजना है, किसी केमिकल सब्सटेंस को भेजना है, तो उस टाइम पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर की तरह भी वर्क करते हैं। उसके बाद जो इसकी बाई लेयर होती है इसके ऊपर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये सेल को इमोबिलाइज करते हैं, मतलब कि जो सेल है उसकी फ्लूइडिटी को कम करता है, ताकि जो सेल के अंदर ज्यादा पानी ना जाए। अगर सेल के अंदर ज्यादा पानी जाएगा तो सेल क्या कर जाएगी, ब्रस्ट आउट कर जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेल की फ्लूइडिटी को कम करता है और उसको इमोबिलाइज करता है। So I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel.